बहुजन समाज पार्टी, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज में दिया बड़ा बयान। अखिलेश बोले, बीएसपी को वोट देकर मतदाता अपना वोट बेकार ना करें। साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड व विकसित भारत पर भी सवाल किए खड़े और इत्र नगरी कन्नौज की गलियों में घूम घूम कर मांगे वोट। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। लोकसभा चुनाव में अब घमासान तेज हो गया है और सपा का घर कहे जाने वाले इत्र नगरी कन्नौज में अब चुनावी घमासान और बढ़ गया है। आपको बता दें कि कन्नौज की धरती पर जन्मे भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक अपने लाव लश्कर के साथ मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगने में जुटे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव कन्नौज में कराए गए अपने विकास कार्यों के बलबूते पर चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सोमवार को सपा मुखिया कन्नौज पधारे और उन्होंने सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना कर और माथा टेक कर अपने लाव लश्कर के साथ तूफानी जनसंपर्क में जुट गए। जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं का मानो सैलाब उमड़ आया। वहीं नगर के प्रमुख उद्योगपति एवं पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता मुन्ना भैया एवं पूर्व एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी भैया सहित वरिष्ठ सपा नेता मनोज दीक्षित ननकू भैया ने नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने खुले मन से अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। आम जनमानस में भी भरपूर समर्थन देने की बात कही। जनसंपर्क के बाद अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि ये चुनाव संविधान मंथन का है और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के हक में मतदान करें। भाजपा पर हमलावर होते हुए भाजपा के निठल्लेपन पर बयान दिए। साथ ही बहुजन समाज पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए बहुजन समाज के लोगों से कहा कि बीएसपी में वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। ये सामने या पीछे भाजपा का साथ दे रही है। इसी के साथ आगे बोलते हुए यूपी 76 न्यूज़ को बताया। देखिए, कन्नौज के बारे में वो भी जानते हैं, कुछ यहाँ हासिल नहीं होने वाला है, इसीलिए कन्नी काट करके किनारे से निकल गए और कन्नौज हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार कन्नौज की जनता न केवल जिताने जा रही है बल्कि ऐतिहासिक वोटों से बीजेपी को हराने जा रही है। जिन लोगों ने बातें झूठी की हों, वादे झूठे किए हों, अब जनता उनसे सच्चे सवाल पूछ रही है। किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? नौजवान को 2 करोड़ नौकरी हर साल क्यों नहीं मिली? महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई? डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? डॉलर क्यों ऊपर जाता जा रहा है? विकसित भारत का सपना दिखाने वालों ने भ्रष्टाचार किस सीमा तक ले गए? विश्व गुरु कहने वालों का और विश्व गुरु के रास्ते पे चलने वालों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। ये चंदा नहीं था, वसूली थी, और वसूली और दान में कितना खुलासा हुआ वो सबने देखा है। इसलिए इस बार न केवल कन्नौज की जनता बल्कि पहले दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है उससे बेहतर मतदान तीसरे चरण में होने जा रहा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलट दिया। कन्नौज और तीसरे चरण के लोग और चौथे चरण के लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। अखिलेश जी, चूंकि एक पोस्टर भाजपा का जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि 84 करोड़ परिवारजनों को उन्होंने मुफ्त राशन दिया। भारत की संख्या 150, मतलब अगर मोटा बहुत ज़्यादा अगर कह लिया जाए तो 150 करोड़ है। तो क्या भारत में हर एक परिवार में सिर्फ 1.9 लोग ही हैं? देखिए, ये जो इनका गणित है भारतीय जनता पार्टी का, इस बार सब गणित फेल है। जो लोग मनमर्जी करते थे
उन्हें 140 करोड़ लोगों की बात करनी पड़ेगी। मन की बात नहीं चलेगी, संविधान की बात चलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जैसा कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। मैनपुरी में कल भैया जिस तरह से मूर्ति के ऊपर पानी डाला गया है, देखिए बहुत बात साफ है। समाजवादी लोगों ने महाराणा प्रताप जयंती के लिए छुट्टी दी। महाराणा प्रताप जी का सम्मान, महाराणा प्रताप जी का जो शौर्य रहा, उनका योगदान रहा, उनका साहस, उसके प्रति सब लोग उनके अच्छी भावना से देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैनपुरी में सड़कों पे न केवल मैनपुरी के बुलडोजर मंगाए गए थे, बल्कि आसपास के जिलों के बुलडोजर मंगाए गए थे और पूरे 1-2 जिले की पुलिस लग गई थी। आखिरकार क्या कारण था? अगर चौराहे चौराहे पुलिस होती, आप बुलडोजर के लिए तो पुलिस ला रहे हो, बुलडोजर की सुरक्षा के लिए तो पुलिस ला रहे हो, लेकिन जहाँ पर उनको कोई लग रहा है कि कहीं उपद्रव हो सकता है, कोई प्रतिमा पे चढ़ सकता है, कई बार ना समझ लोग होते हैं, अगर प्रतिमा पे चढ़ गए वो अपमान नहीं कर रहे हैं, उनका म्यूट करके वीडियो बीजेपी का कार्यालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय ने पत्रकारों को भेजा। आप अपने व्हाट्सएप पे पता करवा लीजिए, आप लखनऊ वाले पत्रकार साथियों से पता करवाइए, क्या वहाँ पर बीजेपी ने जानबूझ करके नहीं साजिश की? और तब साजिश की कि जब उनका सफाया होना निश्चित है मैनपुरी में। और कोई कल्पना कर सकता है वीडियो क्या आया है? माँ बहन की गाली देना, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जो लोग नारे लगा रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, कोई नहीं बोल रहा था, और उन्हें आपने 7 अमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट में जेल भेज दिया। 100 अज्ञात नाम डाले हैं और जिन्होंने माँ बहन की खुलेआम गाली दी और कहा हम बूथ लूट लेंगे। बूथ लूटने वालों की, माँ बहन गाली देने वालों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये पहली बार सम्मान नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि जो दूसरों को अपमान करेंगे, जो दूसरों का धोखा देंगे, गला काटेंगे या वो बलात्कारी होंगे, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये कोई नया नहीं हो रहा है। और प्रतिमा को धोना बीजेपी के वही लोग हैं जिनको न जाने क्या क्या करते हैं, इसलिए मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया है। एक बहुत बड़ी इडियट मूवी बनी थी और कई दिनों से वो धरने पे बैठे हैं इस बात को लेके कि चीन के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता, मतलब कि ये आवाज़ सोनम वांगचुक की क्या वहीं पे धरी की धरी रह जाएगी या फिर उसको उठाया जाएगा विपक्ष के नेताओं? सोनम वांगचुक और उनके तमाम साथी सहयोगी बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और जो घटनाएं चीन की सीमा पर भारत की भूमि पर हो रही हैं उसके बारे में जनता को, सरकार को इशारा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कमाल की सरकार है जो सो रही है। सरकार को अपने भारत की सीमा की सुरक्षा को लेकर के कोई चिंता नहीं है, और अगर चिंता होती तो क्या रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया जाता? क्या रिजांगला का मेमोरियल उन तमाम जवानों की याद में बना था जिन्होंने चीन से हमारी धरती को बचाया था, भारत माँ की ज़मीन बचाई थी? जो लोग भारत माँ का नारा लगाते हैं, जो भारत माँ की जय बोल के भाषण शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं, क्या उनको ये चिंता नहीं है कि चीन ने भारत माता की ज़मीन को कब्जा कर लिया, छीन लिया? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए जानबूझ करके ये कई बार ऐसे सवाल उठाते हैं जो जनता के सवाल नहीं हैं। ये पहला राजनीतिक दल है जो अपने ही नैरेटिव में फंस गया, अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। जो नेगेटिव नैरेटिव बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की थी, उसी गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी के लोग गिर गए हैं। याद रखना, जो गड्ढे दूसरे के लिए खोदते हैं वो एक दिन अपने आप खुद गिरते हैं। बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव था आज वही उसको हरा रहा है। और हम तो अपना समाजवादियों से कहेंगे चुनाव के बाद संविधान का मंदिर हर पार्टी कार्यालय में बनेगा, संविधान का मंदिर हर पार्टी कार्यालय में बनाएंगे, जिससे लोग समझें संविधान का जाने का मतलब उनके अधिकार छीनना, संविधान का ख़त्म होने का मतलब उनको पढ़ाई उनसे छीन लेना। संविधान को अगर ये बीजेपी ख़त्म इसलिए करना चाहती
क्योंकि आपको न्याय नहीं देना चाहती है। संविधान हमारा संजीवनी है, इसलिए हर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में संविधान का मंदिर बनेगा और आने वाले समय में हम अपनी जनता को भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकेगा। जो संविधान बदलने निकले हैं उनको जनता बदल देगी इस बार। जौनपुर से भैया धनंजय सिंह की पंथी का टिकट कट गया, क्या कहेंगे? अब बीएसपी में तो कटना टिकट और मिलना टिकट और उसका रास्ता दूसरा है, और टिकट कटना टिकट मिलना राजनीति में होता रहता है। कई बार राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं सुझाव देते हैं, तो अगर सकारात्मक निर्णय लिया हो तब तो ठीक है, लेकिन निर्णय किसी और बात को लेकर के लिया हो। बहुजन समाज पार्टी, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। भैया सीएम योगी ने कहा कांग्रेस और सपा को लेकर कि ये इनके डीएनए में रामद्रोह है और ये लोग देशद्रोही हैं। ये जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये पेड़ वो है जिस पेड़ पे आखिरी समय पे कृष्ण भगवान रहे। मैं इस पेड़ को साक्षी मान के कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता सब झूठे हैं। एक आखिरी सवाल है, ये कल चुनाव हो रहा है, कल मैं कल के चुनाव के लिए मतदाताओं को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और नकारात्मक सोच वालों को हटाएं। छापेमारी जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उनको हटाएं। ये पुलिस वाले जो छापा मार रहे हैं, पुलिस वाले याद रखें और प्रशासन के लोग, क्योंकि इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। कौन डीएम को आउटसोर्स कर दिया तो आप बताइए। लेटरल एंट्री हुई थी, लेटरल एंट्री की गई थी दिल्ली में, उनसे काम लिए, गलत काम कराए और 3 साल बाद अमेरिका चले गए सब छोड़ करके। ये आपको पता है कि नहीं पता है? लेटरल एंट्री में जिनको आईएएस अफसर बनाया गया था, दिल्ली में नौकरी दी गई थी, बड़े बड़े काम करवा लिए, अपने मन मर्जी फैसले करा लिए, उसके बाद वो लोग नौकरी छोड़ के अमेरिका भाग गए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि लेटरल एंट्री से डीएम बैठ जाएंगे और बाद में डीएम छोड़ के भाग जाएंगे भारत। अभी तक तो उद्योगपति छोड़ के भारत गए थे भाग के। ये जो बीजेपी ने आईएएस बनाए थे, ये भी भारत छोड़ के चले गए। एक आखिरी सवाल और बीजेपी वाले बताएं कि लेटरल एंट्री वाले भारत छोड़ के कितने भागे हैं। भैया संभल में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में जाने से रोका जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी की ट्रिक होती है, स्ट्रेट ये रणनीति है, इधर रणनीति में फंसिए। मैं सबसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इस बार गठबंधन को कितनी मिलने जा रही हैं? अभी तक गठबंधन के पक्ष में जो मतदान हुआ है उसमें 79 सीटें जीत जाएंगे, केवल एक में लड़ाई है। कौन सी वाली? क्यूटो में। शिवपाल जी पे एफआईआर हो गई है। ये प्रशासन को एफआईआर नहीं करनी चाहिए, प्रशासन खुद लगा हुआ है बेईमानी करने में। आप बताइए, मैनपुरी में क्या प्रशासन ने नई बेईमानी कर रही? इसी तरह बदायूं में वो अधिकारी मजबूर हैं। दिल्ली वाले, लखनऊ वाले इतना प्रेशर कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे सुनने में आया है एक अधिकारी जो रिटायर्ड था, एक अधिकारी रिटायर्ड जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे था, वो बाकायदा गाड़ी से गया और उस रास्ते गया जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए गया कि ये चुनाव जीतना है, चुनाव समाजवादियों को हराना है। मैं पत्रकार साथियों से कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, उस अधिकारी का खोजिए कि जो अधिकारी सड़क से गया था, बड़ा अधिकारी है, रिटायर होने के बाद ऊंची पोस्ट पे बैठा था, वो हर अधिकारी को फ़ोन करके गया, क्योंकि ये अधिकारी न समझें कि उनके यहाँ केवल उनके ही लोग हैं। यह भी है कि अधिकारी दबी जवान से कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है। तो सोचिए, इसका चुनाव आयोग भी नोटिस ले कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो निर्देश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर हो, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाएं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे।